गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हमें सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स जो बेस हैं वेपर प्रेशर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स पे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg एट सम टेम्परेचर। तो वाटर का वेपर प्रेशर है वो 60 mmHg है कुछ टेम्परेचर पे। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व इन 72 ग्राम वाटर। मतलब हमें उस वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकालना है जिसमें 30 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व किया गया है 72 ग्राम ऑफ वाटर के सोल्यूशन में। ठीक है, तो यूरिया, जब जहाँ यूरिया मिल जाए तो समझ लेना कि यूरिया है, तो ये क्या है हमारा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया है 60 mmHg। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब सॉल्वेंट है वाटर, तो सॉल्वेंट के लिए मैंने कहा क्या कहा था ये लिखने के लिए। तो P0 ए आपको गिवन है, कितना है 60 mmHg गिवन है आपको। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, मतलब ये Vp हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। लेकिन मैंने ये बताया था कि जब कंटेनर में एक ए हो जो कि वोलेटाइल हो और एक सोल्यूट बी ऐड करते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूट की वजह से होता नहीं, सॉल्वेंट की वजह से ही होता है। तो बाद में जब सोल्यूट मिला देंगे तो इस कंटेनर में ए बी और दोनों के पार्टिकल होंगे तो वेपर्स कुछ कम हो जाएंगे। जो टोटल वेपर प्रेशर बाद में आ रहा था, ये क्या आ रहा था, पार्शियल वेपर प्रेशर आ रहा था, मतलब Vp आ रहा था। मतलब जो शुरुआत में जो प्योर वेपर प्रेशर ए था वो आ रहा था, बाद में जो वेपर प्रेशर था Pa वो कुछ कम हो गया था, जो फिर क्या आने लगा था, Pa आने लगा था। P0 ए पहले था प्योर वेपर प्रेशर, बाद में Pa आ रहा था जो कि था पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या आ रहा था, पार्शियल वेपर प्रेशर। और यही इस कंटेनर का इस जो कंटेनर है इसमें सोल्यूशन भरा है, यही तो सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर जब ए की वजह से है तो बी का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है ही नहीं है। तो शुरुआत में वेपर प्रेशर ए की वजह से ज़्यादा होगा, जब बाद में बी ऐड कर दिया गया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो Pa आ रहा होगा। और यही Pa क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगा Vp किसके बराबर होगा, Pa के बराबर होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए Pa के बराबर होगा। ठीक है, तो फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब को हमें क्या फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का मतलब Pa फाइंड करना है। कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया, लिख लो यहाँ पे कितना दिया, 30 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व इन 72 ग्राम वाटर, 72 ग्राम वाटर। तो कल जो फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कल फॉर्मूला पढ़ाया था P0 A माइनस Pa अपॉन P0 A इज इक्वल टू जीटा बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैंने ये बताया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो था किसके बराबर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर था। ठीक है, तो P0 A हमें गिवन पता है, P0 A हमारा 60 है, Pa नहीं पता है, तो जो गिवन है उसको रख लो। P0 A कितना है, 60 है, तो क्या करेंगे 60 रख लिया। Pa हमें पता नहीं है, Pa हमने ऐसे कर लिया, Pa हमको इसमें भी नहीं पता है। जीटा बी पता चल जाए हमें तो हम Pa कैलकुलेट कर सकते हैं। जीटा बी क्या होता है, जीटा बी होता है मोल फ्रैक्शन, जीटा बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब हो गया Nb निकालना पड़ेगा। तो Nb निकालो, सोल्यूट कितना गिवन है, ठीक है, सोल्यूट कितना गिवन है, और तो कितना गिवन है, 30 ग्राम गिवन है। मतलब मोल्स कैसे निकलता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, कितना वेट गिवन है 30, और यूरिया मतलब ये सोल्यूट क्या है, यूरिया ही तो सोल्यूट था, तो यूरिया गिवन कितना था, 30 ग्राम गिवन था, 30 लिख दिया। अब यूरिया का यहाँ क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट गिवन, मास ऑफ सोल्यूट गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो यही फॉर्मूला है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना था, NH2CO NH2 का मोलर मास निकाल लो। N देखो कितना N है, 1 N 2 N, तो 2 × 14 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4, तो 4 × 1 हो गया। कार्बन के लिए कितना हो गया 12, ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया 16। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा
आ जाएगा 60। तो मतलब यूरिया का जो मोलर मास है वो कितना आ जाएगा 60। तो हमें निकालना था NB, क्या निकालना था NB, तो कितना होगा 30/60, तो मतलब 1/2। तो यूरिया मतलब NB कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना आ गया 1/2। अब क्या निकालना है, अब हमें नंबर देखो XB का फॉर्मूला क्या होता है, NB/Na + NB होता है, ठीक है। तो हम NB निकाल लिया, Na और निकालना है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है। तो वाटर कितना दिया हुआ है 72 ग्राम, 72 ग्राम रख लिया। गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो कितना हो गया 72/18, तो कितना आ गया 4। तो हमें पता चल गया कि हमारा NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना है 1/2, मतलब 0.5 रख लो। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है 4 है। तो अब हम जीटा B को कैलकुलेट कर सकते हैं। जीटा B कैसे कैलकुलेट होगा, जीटा B क्या होता है, मोल्स ऑफ B कितना है 0.5 अपॉन मोल्स ऑफ A कितना है 4, मोल्स ऑफ B कितना है 0.5, तो कितना आ गया 0.5 अपॉन 4.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 एकम 5 5 9 45, तो कितना हो गया 1/9। तो जीटा B कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आ गया 1/9। मोल फ्रैक्शन हमारा आ गया 1/9। अब हमको क्या निकालना था, हमको PA कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले में रख लो, क्या है फॉर्मूला हमारा 60 माइनस का PA अपॉन P0A था ना, P0A का वैल्यू 60 दिया है, तो यहाँ भी क्या है 60 है, तो यहाँ भी क्या है 60 है, तो कितना आ गया 1/9 आ गया, ठीक है। तो इसको कट कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया 60 माइनस PA अपॉन 20 और ये 1/3। तो फिर क्या करना है, अब इधर उसको भेज दो, तो 6 3 18, तो 180 हो गया, और 3 PA हो गया, 3 PA बराबर 20 हो गया। अब क्या करना है, ये 3 PA को राइट साइड में ले जाओ, तो कितना आ जाएगा 3 PA राइट साइड में आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 180, और ये 20 इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 160 बराबर 3 PA, कितना आ जाएगा 160 = 3 PA आ जाएगा। हमें टोटल वेपर प्रेशर चाहिए, तो कितना आ गया 160/3, तो 160/3 जब आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 55.33 mmHg। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 55.33 mmHg। यही हमारा क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मतलब PA हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। मतलब सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, P0 माइनस PA अपॉन P0 = जीटा B, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो कल जो थ्योरी पढ़ाई थी उसी पे बेस ही न्यूमेरिकल है, तो ये इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास निकालना है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास दिया है हमें 40 ग्राम पर ml, रिक्वायर्ड टू बी डिज़ोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। मतलब हमारा 114 ग्राम क्या दिया है, ऑक्टेन दिया है। 114 ग्राम ऑक्टेन मतलब C8H18, ये हमारा क्या है सॉल्वेंट है, क्या है सॉल्वेंट है। टू लोअर वेपर प्रेशर 80%, मतलब वेपर प्रेशर को कितना लोअर कर रहा है 80%। तो मैंने ये बताया कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाले में जो वेपर प्रेशर होता है ये बराबर होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A के। तो PA हमको कितना दिया 80% दिया है, ठीक है, ये दिया। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकालना है, भाई हमें मास ही निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ये A है वो 100% है, क्योंकि परसेंट में अगर कोई चीज़ लेट करनी है तो एक्चुअल परसेंटेज 100 ही लेट करते हैं। तो PA मान लिया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कितना हो गया 100% हो गया। तो हमें निकालना है मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कल जो पढ़ के आए हैं, P0A माइनस का PA अपॉन P0A = जीटा B, ठीक है। हमको P0 और P0 मतलब P0 पता है एक्चुअल में, तो P0 और PA भी पता है कितना 80 है। तो क्या कर दिया, P0A का वैल्यू रख दिया 100, PA का वैल्यू कितना है 80 है, तो कितना है 100 है, ये भी रख दिया। और कितना रख दिया जीटा B रख दिया, ठीक, जीटा B रख दिया। अब जीटा B क्या होता है, जीटा B का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ B, जीटा B होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ B ना, तो मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ
बी। ठीक है, अब हमें इतना तो वैल्यू पता चल गया, 100 माइनस 80 तो कितना हो गया 20/, तो कितना हो गया 20/100, और ये कितना हो गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो गया हमारा। ये कितना हो गया 1/5, 20 × 20 25 100, तो कितना हो गया 1/5 इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, हमको निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं एन ए और एन बी निकल जाए तो फिर उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो एन बी क्या होगा, एन बी होगा, एन बी का मतलब क्या हो गया मोल्स ऑफ बी, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास, तो गिवन मास हमें निकालना ही है, तो उसको हम एम लेट कर लेते हैं कि हमें एम निकालना है। और बी हमारा क्या ऑक्टेन है, सॉरी बी का और किसका रखना है, देखो पहले एन बी का फॉर्मूला लिखते हैं। इससे क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट गिवन, मास ऑफ सोल्यूट गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है मोलर मास ऑफ, सॉरी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ऑफ गिवन, मास ऑफ सोल्यूट गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट गिवन हमको निकालना है, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा था, तो इसको हमने एमलेट कर लिया था, हम ही कर देंगे। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया है कितना शुरुआत में 40 ग्राम पर ml, तो कितना रख दिया 40, तो कितना आ गया m/40। एन बी का वैल्यू कितना आ गया m/40 आ गया। ठीक है, ठीक m/40 हो गया m। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे निकलेगा। m/40 निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या किसका कैलकुलेट करते हैं, एन ए का कैलकुलेशन करते हैं। एन ए क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, जैसे हमें क्या निकालना है, एक है सॉल्वेंट के मोल निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन कितना है 114 ग्राम, तो 114 ग्राम रख दिया, 114 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मोलर मास क्या है C8H18, तो C8H18 का मोलर मास निकालना है, तो C × 12 मतलब C मतलब कितना है 8 कार्बन, तो 8 × 12 प्लस 18 × 1, तो 8 × 12 12 कितना हो गया 96 हो गया, 96 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा ये 114। तो ये भी कितना आ गया, इसका मोलर मास भी कितना आ गया 114 आ गया। तो एक्चुअली में हमें एन ए का मोल पता चल गया, एन ए का मतलब सॉल्वेंट का मोल कितना है 1 मोल है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे उठा लेते हैं सवाल को, तो कितना था ये 1/5 बराबर एन बी हमको नहीं पता, एन बी है हमारा m/40, हमने m/40 लिख लिया। ठीक है, अपॉन m/40, क्योंकि एन बी प्लस एन ए था, एन ए के निकाल लिया हमने 1 निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इससे थोड़ा कठिन लग रहा है, थोड़ा इसी को आगे सॉल्व कर लें हम एन ए रख के। ठीक है, अभी बाद में वैल्यू पुट करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया 1/5 और एन बी अपॉन एन ए 1 है हमारा, एन ए कितना निकाल के आए 1 निकाल के आए, 1 पुट कर दिया और एन बी रख लिया। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 1 + NB = 5 NB। कितना हो गया 1 + NB = 5 NB, तो NB उधर ले जाओ, तो = 5 NB माइनस का 1 NB, तो कितना आ गया 1 = 4 NB आ गया, 1 = 4 NB आ गया। तो हमें NB चाहिए, तो NB कितना आ गया 1/4, तो हमें NB का वैल्यू कितना पता चल गया 1/4 पता चल गया। ठीक है, NB कितना आ गया 1/4, हमने इस तरह से निकाल लिया था, NB आ गया 1/4। और एक जगह हमने NB यहाँ से हमने NB कैलकुलेट कर लिया 1/4 आ रहा है, और इस फॉर्मूले से हमने NB का वैल्यू निकाला था m/40, तो ये दोनों तो NB का ही वैल्यू है ना, तो NB का वैल्यू इधर और इधर इक्वल कर दो, तो m/40 बराबर 1/4, तो कितना गया 4 × 1 = 4, 4 × 10 = 40, तो m/10 = 1 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा 10 mm Hg। तो हमारा जो मास ऑफ सोल्यूट था, मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 10 mm Hg आ गया। तो इस न्यूमेरिकल कुछ इस तरह सॉल्व करना था, मतलब इस फॉर्मूले से आपको NB का वैल्यू निकाल लेना था, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B वाला फॉर्मूला लगाना था उससे भी वैल्यू निकाल लेना था NB का, फिर दोनों NB का वैल्यू क्या करना था इक्वलाइज़ कर देना था, तब ये न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा।